व्यूअर्स, एक बार फिर मैं आपको सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास नंबर 11 में खुशामदीद कहता हूं और आज की इस क्लास में चार्ट पैटर्न की दुनिया का सबसे ज्यादा 5x तक प्रॉफिट देने वाले चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। राइजिंग वेजेस क्या होते हैं और फॉलिंग वेजेस क्या होते हैं, और ये गोल्ड की मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, इंडेक्स में, मेटल्स में, कमोडिटीज में, तकरीबन तमाम फाइनेंशियल मार्केट में पाए जाते हैं। अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये आज का जो लेसन है ये आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट के लिहाज से ये 5x से 10x तक भी ये आपको प्रॉफिट दे सकता है, और ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला जो है पैटर्न, जिसको हम आज की इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइलिंग एंड राइजिंग वेजेस होते क्या है, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये टॉप पर बनते हैं मार्केट के या मार्केट के लो पे बनते हैं, या फिर ये मार्केट के कंटिन्यू ट्रेंड में बनते हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ सीखने वाले हैं। सो इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस फॉरेक्स के अकॉर्डिंग डेली अपडेट्स, फॉरेक्स डेली लाइव सिग्नल लेना चाहते हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। तो बगैर वक्त जाए कि चलते हैं गोल्ड के होम चार्ट की तरफ, और हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इनकी जो है शेप कैसी होती है, इनको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है। इनको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल सिंपल है, ये आपको अक्सर बेशुमार चार्ट के ऊपर जो है ये आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनको ड्रॉ करते हैं, इनको ड्रॉ करके मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि इनकी शेप कैसी होती है। ये ऐसे एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही होती है, ऐसे, ठीक है। तो ये मार्केट का क्या होता है, ये मार्केट का हाई पॉइंट होता है, और इसके अलावा एक नीचे एक लो पॉइंट होता है, जो कि मार्केट का एक सपोर्ट की तरह का काम कर रहा होता है, इस तरह का, ठीक है। तो आगे से जाकर ये क्लोज होते जाते हैं, इनके जो हाई और लो होते हैं ये क्लोज होते जाते हैं, और ये क्या है, ये है राइजिंग फॉल। इनके अंदर मार्केट की जो मूवमेंट होती है ना, वो बिल्कुल कुछ सिंपल सी होती है। कभी इधर यहाँ से सपोर्ट, ये नीचे वाली लाइन को सपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया, ऊपर से रेजिस्टेंस ले लिया, अगेन डाउन आ गया, अगेन ऊपर चला गया, या फिर कभी कभार ये सपोर्ट वाली साइड पे आते ही नहीं है, ये ऊपर वाली साइड पे ही द मिड ऑफ लाइन से ऊपर चले जाते हैं, ऐसे मूवमेंट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इनका ब्रेक डाउन कैसे होता है। इनका ब्रेक डाउन किसी एक साइड में होता है। मोस्टली जो राइजिंग वेज होती है ना, इनका जो ब्रेक डाउन होता है वो डाउन साइड पे होता है, लेकिन 100% ये कंफर्म नहीं है कि राइजिंग वेज का जो ब्रेक डाउन होगा वो डाउन साइड पे ही होगा, ऐसा नहीं है, ये ऊपर वाली साइड पे भी हो सकता है। ओवरऑल अगर हम इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखें तो ये डाउन साइड पे भी इसका ब्रेकआउट हो सकता है, और अप साइड पे भी इसका मूवमेंट हो सकता है, और ये है राइजिंग फॉल। इसके अगेंस्ट है एक फॉलिंग वेजेस, उसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं कि फॉलिंग वेजेस किस तरह का होता है। थोड़ा सा मैं इनको साइड पे लगा दूं और आपको जो है वो फॉलिंग वेजेस जो है वो ड्रॉ करके देता हूं। इसका जो होता है ऊपर वाला एरिया, ये एक खुला एरिया होता है, और मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो राइजिंग वेजेस की तरह जो है ये, इनकी जो हाई और लो होते हैं ये एक दूसरे के करीब होते जाते हैं। इधर से जब जैसे मार्केट नीचे आती है तो इनके हाई लो बिल्कुल करीब 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 होते जाते हैं, लेकिन इनका जो ऊपर वाला एरिया होता है वो बिल्कुल हाई होता है। जैसा कि मार्केट अगर डाउन आ रही है ना, मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से इसको एज ए रेजिस्ट एक्सेप्ट करेगी, डाउन आएगी, सपोर्ट एक्सेप्ट करेगी, अगेन ऊपर जाएगी। ओवरऑल मार्केट क्या करेगी, मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है वो कम होती जाती है, और मार्केट की जो मूवमेंट है वो सगड़ती जाती है, और इनके हाई और लो जो है वो क्लोज होते जाते हैं। और इसका भी जो ज्यादातर होता है मार्केट में ब्रेकअप वाली साइड पे इसका जो है ये होता है, लेकिन ये मोस्टली होता है, लेकिन 100% ये डाउन साइड पे भी इसका जो है ब्रेक डाउन या फिर ब्रेक अप हो जाता है। लेकिन अब हमने इनको आगे चलकर आइडेंटिफाई करना है फॉरेक्स मार्केट में, कि हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक तो टॉप पर भी बन सकते हैं दोनों वेजेस, फॉलिंग वेजेस एंड राइजिंग वेजेस, और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी बन सकते हैं, और ये किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में बन सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में बनते हैं, गोल्ड मार्केट में, मेटल्स की मार्केट में, कमोडिटीज में, इंडेक्स में, क्रिप्टो में, ये तकरीबन तमाम फाइनेंशियल मार्केट में बनती हैं। लेकिन इनके लिए अगर जो रिलायबल टाइम होता है ना, वो मिनिमम H1 होना चाहिए, और इससे ऊपर बड़े बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे तो ये आपको अच्छा जो है आपको रिवार्ड देंगे, और आपका जो प्रॉफिट रेशो होगा वो 1:5 से लेकर 1:7 से 8, या फिर कभी कभार 10, 9 या 10 तक भी हो सकता है। लेकिन अब हम चलते हैं गोल्ड के होम चार्ट की तरफ, और इनको आइडेंटिफाई करते हैं, और इनको देखते हैं कि हमारी एंट्री ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एंट्री हमने कहाँ से लेना है, हमारा टेक प्रॉफिट क्या कहाँ पे हमारा सेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए, यह सब कुछ आज की इस वीडियो में जो है वो हम डिटेल्स के साथ जो है वो हम देखने वाले हैं। ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ, क्योंकि मोस्टली 95% जो ट्रेडर्स होते हैं वो गोल्ड के चार्ट को यूज करते हैं और गोल्ड पर ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए मैं गोल्ड पर आपको इनको आइडेंटिफाई करके देता हूँ। इनको आइडेंटिफाई करना सिंपल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना होता है, ये जो नीचे एक लो मार्केट लगाया होता है ना, इसको आपने ऊपर वाले लो के साथ जो है आपने मैच करना होता है, और मिनिमम आपको इनको आइडेंटिफाई करने के लिए 2 टचेस ऊपर वाली साइड पे और 2 टचेस आपको नीचे वाली साइड पे चाहिए होते हैं। जब आपको 2 टचेज़ ऊपर और 2 टचेज़ नीचे वाली साइड से मिल जाते हैं, तो ये आपका जो राइजिंग वेज है ना, ये आपका जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, अब हमें यहाँ से इसकी जो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, वो कंप्लीट हो रही हैं। हमें ऊपर से भी 2 टचेज़ मिल रहे हैं,
नीचे से भी 2 टचेस मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर ज़्यादा टचेस होंगे तो जितने ज़्यादा टचेस मिल रहे होंगे ना, ये उतना ही ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल होगा और उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनेगा और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट की जो रेशियो होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन अभी हमें मिनिमम जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें 2 टचेस चाहिए। अब ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया, सॉरी लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट ने एक बड़ा हाई लगाया। देखें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी मार्केट में, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लो लगा दिया। लो लगाने के बाद आप आगे देखें तो मार्केट ने जो है मज़ीद लो हाई तो लगाया लेकिन नीचे मज़ीद लो नहीं लगाया। ओवरऑल हुआ क्या, मार्केट में जो लिक्विडिटी थी वो कम होती गई और मार्केट के जो हाई लो थे वो बिल्कुल सकते गए। लेकिन इसका जो है वो ब्रेक डाउन अप साइड पे हुआ। ठीक है, ये देखें अब मार्केट यहाँ से इसको अप साइड पे ब्रेक कर गई। अगर हम इस वाली ट्रेंड लाइन को थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दें ताकि हम चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर सकें। तो ये देखें इसका जो ब्रेकअप हो गया, अब हमने देखना ये है कि हमने यहाँ से इसकी एंट्री कैसे लेनी है। यहाँ पे इसका एंट्री लेने का बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है। एंट्री लेने का फर्स्ट सिनेरियो तो ये होता है कि जैसे ही मार्केट का सपोर्ट एरिया या फिर रेजिस्टेंस एरिया कोई भी कैंडल्स ब्रेकअप करती है ना, तो वो अग्रेसिव कैंडल होनी चाहिए, बड़े मोमेंटम वाली कैंडल होनी चाहिए, छोटी स्मॉल कैंडल्स नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अग्रेसिव कैंडल ब्रेकअप करती है तो उसके प्रीवियस लो कैंडल्स के लो के नीचे या प्रीवियस लो के नीचे हम क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको जो है ना एक पूरा सेटअप, एंट्री का सेटअप जो है वो आपको क्रिएट करके देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, आप ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अब ये देखें यहाँ पर मार्केट का ब्रेकअप हो गया, कैंडल ने क्लोजिंग देखी तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला प्रीवियस लो, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है? एंट्री फर्स्ट स्ट्रेटजी एंट्री की तो ये होती है कि जैसे ही बड़ी कैंडल ऊपर क्लोजिंग कर जाती है ना, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मज़ीद सिक्योर एंट्री लेना चाहती हैं और मिनिमम जो स्टॉप लॉस की रेशियो है वो कम करना चाहती हैं, तो आप इसके रीटेस्ट पे भी एंट्री ले सकती हैं। लेकिन रीटेस्ट 100% इसका नहीं होता है, कभी-कभार रीटेस्ट होता है लेकिन कभी-कभार फिर ये आपकी एंट्री भी मिस हो सकती है। इसलिए इसका ये जो एरिया है मार्केट ने, ये वाला कैंडल ने क्लोजिंग एरिया है और ये देखें मार्केट जो है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने आपको डबल सिग्नल दिया है। एक तो कैंडल ने क्लोज़ किया था और यहाँ पे मार्केट ने जब ऊपर से जाकर डाउन साइड पे मूवमेंट दिखाई तो यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट एरिया हमने ड्रॉ किया। कैंडल ने नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब की और एक रिजेक्शन कैंडल दी जो कि एक सिग्नल दिया आपको और ऊपर क्लोजिंग की। ठीक है, इसके अलावा ये रीटेस्ट का एरिया भी था, पुल बैक भी था, मार्केट का पुल बैक कह लें या आपका रीटेस्ट आप इसको कह लें। तो आप यहाँ पे एंट्री अगर आप यहाँ पर भी ले सकती हैं तो आप प्रॉफिट में होंगे, स्टॉप लॉस आपका यही होगा। लेकिन अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, स्मॉल कैपिटल है, आपका कैपिटल इतने बड़े स्टॉप लॉस को के लिए अवेलेबल नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं आप यूज़ कर सकते, तो फिर आप इसको जो है जो कैंडल ब्रेकअप करती है ना, उसके लो के नीचे भी रख सकते हैं। लेकिन रीटेस्ट पे अगर आप एंट्री लेंगे तो आपको ज़्यादा सेफ एंट्री मिलेगी और ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल। अगर आप इसके प्रॉफिट की बात करें तो ये 1/5x तक ये आपको प्रॉफिट दे सकता है। ये आप देखिए कितनी अग्रेसिव तरीके से मार्केट सीधा अप साइड पे मूवमेंट किया है। ये देखिए, ये इतना स्ट्रॉन्ग एंड ताकतवर ये वाला जो पैटर्न है, अगर आप इसको आइडेंटिफाई करती हैं, इसको ट्रेड करती हैं, तो आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकती हैं। ये था राइजिंग वॉल वेजेस। अब हम जो है फॉलिंग वेजेस की बात करते हैं, उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनको हमने कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर मुझे कुछ नज़र आ रहा है, डाउन साइड पे मार्केट जो है वो मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ मुझे राइजिंग वेजेस जो है उनको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मार्केट का एक हाई एरिया था। मार्केट यहाँ पे ये देखें हाई लगाने के बाद डाउन साइड पे मज़ीद हाई नहीं लगा रही थी बल्कि लो लगाती हुई मार्केट हमें दिखाई दे रही थी। ये था मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि मार्केट मल्टी टाइम इसको एज़ ए रेजिस्ट ले रही थी और ये मार्केट का एक लो एरिया था जो कि मार्केट ने, अब आप ये देखें ज़रा, 1 मिनट ज़रा मैं थोड़ा-सा इसको एडजस्ट कर लूँ। ये देखें, हमें मिनिमम जो है वो 2 टचेज़ चाहिए होते हैं। किसी भी पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए, वैल्यूएबल बनाने के लिए या उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए 2 टचेज़ चाहिए होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें 3 टचेज़ मिल गए हैं, ऊपर से मज़ीद ज़्यादा मिल गए हैं, हमारा ये वैल्यूएबल है। अब क्या है, ऊपर देखें अगर आप तो ये हाई और लो इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपको स्पेस मिलेगी, मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। लेकिन अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता देखें तो मार्केट में जो वोलेटिलिटी थी वो कम होती गई। देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया है, लो लगाने के बाद देखिए मार्केट ने एक बड़ा हाई लगाया। मार्केट ना तो फुल डाउन आई है, ना मार्केट फुल उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। मार्केट यहाँ पे भी उसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन मार्केट में जो वोलेटिलिटी थी वो कम होती गई, लेकिन मार्केट डाउन साइड पे आती गई। लेकिन ऊपर से मार्केट जो है उसने मज़ीद हाई नहीं लगाया, लेकिन मार्केट डाउन साइड पे आती गई। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल देखें तो ये मार्केट ऊपर वाले को एक एज़ ए रेजिस्ट, नीचे वाले को सपोर्ट एक्सेप्ट करती हुई यहाँ पर मार्केट ने, अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक अप किया है और ये डाउन साइड पे हुआ है। अगर मैं ओवरऑल इसको जितनी भी इसकी टेक्निकल कंडीशन है मैं एक दफ़ा फिर आपको रिव्यू करवा दूँ, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी ये फॉलिंग वेजेस एंड द राइजिंग वेजेस बन सकता है। ये किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के टॉप पर भी बनता है और ये बॉटम पर भी बनता है।
इसके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो मिनिमम H1 होता है। अगर आप H1 4 आवरली टाइम फ्रेम या डेली में ड्रॉ करती हैं तो इसकी प्रॉफिट रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए इसको ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमें 2 टचेस चाहिए होती हैं, अगर ज़्यादा टचेस मिलती हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट गेन करवा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये अप साइड पे भी ये जो फॉलोइंग वॉचेस होता है ना, ये अप साइड पे मोस्टली मूवमेंट देता है, हमें ब्रेक अप करके देता है, लेकिन ये डाउन साइड पे भी कर देता है क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है और रिवर्सल पैटर्न भी है। इसलिए कुछ मेंबर्स तो आपको यूट्यूबर्स आपको बता रहे होते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, कुछ बता रहे होते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन इसके लिए मैं अगर आपको बताऊं तो ये ना तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है और ना ही अकेला ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ना ही अकेला ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ये दोनों पैटर्न में बनता है, टॉप पर भी बनता है, बॉटम पर भी बनता है, राइजिंग मार्केट जब डाउन आ रही होती है, डाउन फॉल में भी ये बनता है, और जब मार्केट राइज जा रही होती है, ऊपर जा रही होती है, उसके ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए भी ये बनता है। इसलिए ये कहीं भी बनेगा, लेकिन आपने इसको मिनिमम H1 4 आवरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम आइडेंटिफाई करना है और आपने इसके ब्रेकआउट का जो है आपने वेट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फेक ब्रेकआउट से आप लोगों ने कैसे बचना है। फेक ब्रेकआउट पता है किस तरह का होता है कि कैंडल बाहर निकल जाती है और जो रिटेल ट्रेडर्स होती है वो जल्दी से बाय या सेल कर लेते हैं, लेकिन कैंडल क्या करती है, वो कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करते, कैंडल उसी एरिया के अंदर आकर क्लोज हो जाती है और वो समझती हैं कि मार्केट का ब्रेक हो गया, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट होता है। तो ऐसे ब्रेकआउट से आपने बचना है। क्या ब्रेकआउट कैसा होता है, ये देखें, जैसे ये बड़ी कैंडल ने अग्रेसिव तरीके से ऊपर जाकर जो है उसने इसको क्लोज किया और मजीद मार्केट ने नीचे वाली साइड पे मूवमेंट नहीं दिखाई और ना ही ऊपर कोई वीक रिलीज की है और मार्केट ने ऊपर होल्ड किया, और अगली कैंडल को देखें तो उसने मजीद अप साइड पे मार्केट को जो है उसने पुश किया है। तो ये होती है मार्केट की रियल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। अब हमने देखना है कि हमने यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है। यहाँ पर एंट्री बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉफिट रेशियो भी थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम एंट्री की बात करें तो हमारी जो एंट्री बनती है वो इस कैंडल्स के ऊपर जिसने ब्रेक अप किया है ना और ऊपर क्लोजिंग किया है, ये वाली हमारी एंट्री बनती है। अगर हम प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो मार्केट में इसको थोड़ा सा हम प्रॉफिट को बढ़ाएं तो हमारा ये 5x तक भी हमें ये प्रॉफिट दे सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ तक हमारा ये प्रॉफिट बनता है, लेकिन हम ये अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो ये वाला हमारा एरिया स्टॉप लॉस बनता है। अगर हम यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस के एरिया को ड्रॉ करें तो ये वाला मार्केट का लास्ट प्रीवियस लो जोन है। यहाँ पर हमारा जो है अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बनता है। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा डाउन भी रखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है तो ये जो कैंडल क्लोजिंग करती है ना उसके लो के नीचे यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस रख सकती हैं, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करता। अब ये मार्केट का लास्ट हाई एरिया था। अब हमने क्या करना होता है, कैंडल के क्लोजिंग पर हमने या तो एंट्री लेना होती है। अगर हमने मजीद सेफ एंट्री लेनी है तो मार्केट जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद उसी एरिया को रीटेस्ट करने के लिए आती है तो हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। लेकिन ये एंट्री स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये कभी कभार मिलती भी नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट रेशो हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। अब ये देखें, अब यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है इस वाली कैंडल से, ठीक है। मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट के लिए भी आई है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। एंट्री लेने के बाद अगर हम स्टॉप टेक प्रॉफिट की बात करें ना तो हमें मिनिमम जो हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट है वो हमारा ये वाला मार्केट का जो हाई एरिया ये वाला होना चाहिए। इसको एक मिनट, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सेकंड टेक प्रॉफिट की बात करें तो ये मार्केट का प्रीवियस है, उससे प्रीवियस जो है वो हाई एरिया था, ये वाला हमारा सेकंड टेक प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉफिट की रेशो बता रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला चार्ट पैटर्न की दुनिया का पैटर्न है। इसको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसको आप आइडेंटिफाई करने के बाद ब्रेकआउट का आपको वेट करना चाहिए। जब रियल ब्रेकआउट हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ये आपको प्रॉफिट देने वाला है। अब ये देखें, ये इसका मजीद आपका जो है वो टेक प्रॉफिट होना चाहिए और ये आपका प्रॉफिट गेन भी हुआ इतना मार्केट में। अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना रियल तरीके से तो इतना प्रॉफिट आपको ये मिनिमम जो है ये आपको गेन करवा सकता है 1 2 3 4 5। और मार्केट ने ये वाला आपको टेक प्रॉफिट गेन करवाया भी है। ये आपको जितना ये मार्केट का ये प्रीवियस होता है ना मिनिमम इतना तो आपको ये लाजमी करवाता है, लेकिन मैक्सिमम ये आपको 5x 6x 10x तक भी ये आपको प्रॉफिट गेन करवा सकता है। लेकिन ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस मार्केट के आइडेंटिफाई करते हैं, कमोडिटीज पे, क्रिप्टो पे, फॉरेक्स पे, मेटल्स पे, स्टॉक पे, इंडेक्स पे, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा चार्ट पैटर्न की दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेजेस। इनको हमने आइडेंटिफाई किया, आप इसको प्रैक्टिस करें। डेमो अकाउंट पे मिनिमम 5 आप राइजिंग वेजेस जो है उसको आप आइडेंटिफाई करें और 5 आप जो है वो फॉलिंग वेजेस को आइडेंटिफाई करें। इनको ऐसे ही आप मार्क करें। एंट्री स्ट्रेटजी भी बनाएं, ब्रेक आप भी इसको ऐसे सेटअप करें। ये पूरा सेटअप मैंने आपको एंट्री स्ट्रेटजी बना कर दिया है। तो ऐसे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कभी भी जो है इसको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो देखने के बाद समझ आ गई है तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, अदरवाइज ये कुछ ही दिनों के बाद ये आपको एंट्री स्ट्रेटजी या फिर ये पैटर्न इनको ड्रा करने, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं वो भूल जाएंगी। अगर आज की इस वीडियो से आपको फायदा हुआ हो, अगर आप इस तरह के मजीद लेसन लर्न करना चाहती हैं, अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग आती भी है तो आप फिर भी वीडियोस वॉच करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया लर्न करने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसको भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।